My story is about growth, diversity, and the rich culture of India. It all starts from that country, India. 4 or 5 years ago, I had the opportunity to pursue my studies there. I did my bachelor degree in computer engineering through ICCR scholarship at Delhi Technological University. As some उन्होंने बोला कि भाई आपको ज़रूरत क्या थी, हो सकता था आप अपने आप को कहते थे वेस्ट इंडिया, एक एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है। उसने बोला कि भाई जो इस रीजन है ये दरियाए सिंध के बच्चे हैं, जो क्लासिकली इनका नाम पड़ा है वो सिंधु हिंदू रिवर की वजह से पड़ा है। इंड ये जो है ये वो हम हैं। और आपने कहा कि कल्चर बड़ा अहम होता है, कल्चर से पहचान भी होती है। तो इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर आपने कहा कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वरना एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं। लेकिन लोग फिर भी करते हैं। लेकिन हमारी बड़ी सेलिब्रिटीज अपनी शादियों पे उन जैसे लेकिन नहीं करना चाहिए। आई थिंक सो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने मजहब में हो तो आपको अपने उस मजहब में रहना चाहिए, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ना कि गाने भी तो हम उनके बहुत सुनते हैं, उन्हीं के ही सुने जाते हैं। पाकिस्तान के गाने तो कहीं कहीं होते हैं। Someone who was always fascinated by the rich culture and the history of India. I was very happy to get that chance to do my bachelor. How it was for 4 years, being far from your family and being independent. Being independent, it's quite difficult, but however that country made me so independent. It has taught me how to be resilient and how to be perseverance. जय हिंद दोस्तों। एक मोरक्कन मुस्लिम लड़की भारत में पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4 साल से रह रही है और उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि भारतीय कल्चर, भारतीय खाना और मेहमानवाजी देख कोई भी देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों उनका अनुभव सुनते हैं। And also I learned Hindi as well there. I got to communicate with their people. That country has teach me how to be patient and how always to be having a positive mindset and not to judge the book by its cover. India, it's a diverse country that is different from the north to the east to the south to the west. Every part of it, it's different from the other side. Also, it's about its second chance I got now. I'm going to do my master degree right now in one of their prestigious universities named IIT Roorkee. I'm very thrilled. I'm very happy that I get this second chance to do master degree back in the same country where I did my bachelor. और ये हमारी सेंचुरीज ओल्ड आइडेंटिटी है। इंडस रिवर को ट्रैक करते हुए वो बिकॉज ऑफ फेनेटिक डिफरेंसेस वो कभी सिंध हो जाते हैं, कभी इंड हो जाते हैं, कभी हिंद हो जाता है। हिंदू वर्ड वाज आल्सो नॉट स्पेसिफिक टू अ रिलीजन, रीजन था, रीजन को डिफाइन हिंदू थे, हम सब हिंदू थे। तो ये उसने बोला अच्छा एक कौम नहीं है, खुदा के लिए ये झूठ बोलना बंद कर दे। टेक्निकली एक कौम नहीं है ना, हम एक फेडरेशन है, हम कौमें हैं, नेशन ऑफ नेशंस। हाँ मतलब हम कौमें हैं, हम इकट्ठी रह रही हैं, हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, पीस के साथ चलते हैं। अच्छा भाई ठीक है, आपकी आबादी इतनी है, आपके इतने रिसोर्सेज है, आपके पास समंदर है, मेरे पास गंदम है, हम इस तरीके का एग्रीमेंट करके चल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इमाने इल्गोजानी एक मोरक्कन छात्रा है जिन्होंने ICCR अफ्रीकन छात्रवृत्ति के तहत दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की और अब MSc की पढ़ाई कर रही है। ICCR अफ्रीकन स्कॉलरशिप के तहत IIT रुड़की में डेटा साइंस में भारत में अध्ययन करते समय अपने अनुभव साझा किए हैं। ईमा ने अपने अनुभव में कहती है कि मैं खुश नसीब हूँ कि भारत में आने का मुझे मौका और भाग्य मिला। भारत जैसी डाइवर्सिटी, रिच कल्चर और इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहीं नहीं देखी है। भारत का इतिहास देख और महिलाओं को मिलने वाली आजादी देख मैं चकित और रोमांचित रह गई हूँ। यहाँ के लोग और उन्हीं का प्रेम देख मैं प्रभावित हो गई हूँ। भारत ने मुझे कई चीजें सिखाई है जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, जैसे कि सकारात्मक सोच, पेशेंस, प्रेम भावना, दूसरों का सम्मान करना, प्रोफेशनल लाइफ, करियर देखने का नजरिया और जैसे कि मिलकर रहना। आपको बता दें कि भारत की हम बात ही क्या करें, हमारा भारत ही इतना डाइवर्सिफाइड है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग
खान पान, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम सब इतने अलग होकर भी जब भी देश की बात आती है, एकता की बात आती है, तो कोई भी माई का लाल हमें रोक नहीं सकता है। हम भारतीय लोग सर्वप्रथम देश को मानते हैं और उसके बाद हमारा धर्म और पंथ है। देश के प्रति प्रेम, आदर, दूसरों का सम्मान, ये हमारे नस नस में समा है। इस देश की मिट्टी ही ऐसी है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वो हमेशा से इस देश का ऋणी बन जाता है। बता दें कि हर साल हजारों विदेशी छात्र भारत में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार अधिकांश विदेशी छात्र स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित है, जिनमें सबसे लोकप्रिय विषय प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रशासन, विज्ञान, इंजीनियरिंग, साइंस को ज्यादा पसंद किया जाता है। भारत की आईआईटी जैसी संस्थाएं विदेशी छात्रों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ये हमारी आइडेंटिटी को, हमारी हिस्ट्री को इकट्ठा नहीं करता। ये फर्क लोगों को बताएं। 400-500 साल बाद बन जाएंगे आप एक कौम, अगर आप इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे तमीज से चलते रहे कि आपकी शादियां हो गई, आपने ट्रैवल कर लिया, लोग ऊपर से नीचे आते रहे, तो फिर आप एक बन जाएंगे। या तो आप अपने आप को रीजन से जोड़ें, किसी बड़ी आइडेंटिटी से जोड़ें। आप कहें यार हम इंडस है, जो भी सिंध के इस पार और उस पार रह रहा है वो एक है, आप कह दें। आपने ये भी नहीं कहना, आपने वो भी नहीं कहना, आपने एक आइडेंटिटी निकालनी है। उस आइडेंटिटी के सारे हीरोज किसी और रीजन से लेके आने, उसकी लैंग्वेज कहीं और से लेके आनी, उसका लिटरेचर कहीं और से लेके आना है, हिस्ट्री कहीं और से। पाकिस्तान हिस्ट्री क्या है? अलीगढ़, मुगल, इलाहाबाद। दिल्ली, आगरा, जो पाकिस्तान स्टडीज में जो आपको पढ़ाया जाता है वो पाकिस्तान रीजन में नहीं है। तो वो पाकिस्तान रीजन में नहीं है। पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री है भाई, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो नहीं है ना। बट मुगल हिस्ट्री तो उस पार्टी की भी हिस्ट्री नहीं है ना। वो जोड़ने की कोशिश कर ले भले, वो but इसलिए कोई ताल्लुक चाहिए, नहीं हाँ, है। वो इसलिए चाहिए। देखें, एक ठीक है, एक विद सेंचुरीज अफगान भी आए हैं, अरब भी आए हैं, सेंट्रल एशियन भी आए हैं, मुगल वगैरह ये सब आए, ये इस खत्ते में रहे, ये नहीं मिक्स हुए। खैर मिक्स तो हो गए, हाँ। सब कुछ किया, खाया पिया पहना, एंजॉय किया, लेकिन कहा हम वहां से हैं। फाइन, आप रहें, हमने आपको कुछ नहीं कहा। इस बात को आप हमारे ऊपर इंपोज मत करें कि हम भी वही हैं। ये आइडेंटिटी, अब आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने आइडेंटिटी निकाली ही थी कि पाकिस्तान एक मुल्क होगा, तो वो मुल्क होगा मुसलमानों का। सर इसमें अगर, क्योंकि ये बात रह जाएगी, फैसल बड़ाई से बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि भाई आपको ज़रूरत क्या थी? हो सकता था आप अपने आप को कहते थे वेस्ट इंडिया, एक एग्जिस्टिंग। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।